वैगनार VXI CNG होने वाली है। पूरा का पूरा कोटेशन लेकर आया हूँ, कम से कम डाउन पेमेंट में, कम से कम EMI के साथ, कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे किस तरीके से गाड़ी को अपना बना सकते हो ताकि आपकी मेहनत का पैसा कहीं भी बर्बाद ना हो। साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि यदि समय से पहले आप लोन को क्लोज करना चाहते हो तो किस तरीके से कर सकते हो। साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट नीडेड है अगर यदि आप जॉब करते हैं और या आपका खुद का बिजनेस है या आप रेंट पे रहते हैं। तो इस वीडियो को जरा सा भी स्किप मत करना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोविंद सारासत और मेरी नई वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए बिना समय बर्बाद किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैगनार VXI CNG टॉप सेलिंग वेरिएंट है। एक्स शोरूम प्राइस की बात करूंगा तो 6,40,852 रुपये होने वाला है। रजिस्ट्रेशन RTO की बात करूंगा तो 51,748 रुपये होने वाला है। इंश्योरेंस की बात करूंगा तो 30,000 के लगभग इंश्योरेंस होगा, जो कि एक्चुअल में 29,931 रुपये का है। ऑन रोड प्राइस जब मैं तीनों को ऐड कर देता हूं तो 7,28,531 रुपये। दोस्तों डिस्काउंट की बात करूंगा तो गाड़ी पे इस समय 25,000 रुपये का आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा। जब मैं इसको जोड़ देता हूं तो मेरे को जो एक्चुअल में ऑन रोड प्राइस निकल कर आता है वो 7,03,531 रुपये निकल कर आता है। दोस्तों सिविल स्कोर आपका जो है 750 प्लस है, तो आपको 90% तक का लोन हो जाएगा। यहाँ पे SBI आपको 8.25, ICICI आपको 8.52%, एक्सिस बैंक आपको 8.60, बैंक ऑफ बड़ौदा आपको 7.90, पंजाब आपको 7.60 और HDFC आपको 8.15% दे रही है। यहाँ पे देखा जाए तो पंजाब का रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी ठीक है। आपको ऑन रोड प्राइस का 10% डाउन पेमेंट करना होगा। तो आपका जो ऑन रोड प्राइस था वो था 7,03,531 रुपये, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है। उसका 10% निकालेंगे तो 70,000 रुपये होगा। यानी कि आप मान के चलो 70,000 रुपये दे के इस गाड़ी को आप अपने घर लेके जा सकते हो। अब इसके EMI प्लान की बात कर लेते हैं। ऑन रोड प्राइस कितना निकला डिस्काउंट के बाद? 7,03,531 रुपये। डाउन पेमेंट मैंने कर दिया 70,000 रुपये। तो जब इसमें से डाउन पेमेंट को हटा देंगे ऑन रोड प्राइस में से, तो मेरा लोन अमाउंट जिस पे मेरे को ब्याज देनी है वो होगा 6,33,178 रुपये। मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट को कॉमनली 8% ले लिया है। दोस्तों मैं 3 साल के लिए लोन लेता हूँ तो 36 महीने का मेरा EMI प्लान क्या रहेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा मेरे को 80,525 रुपये और EMI बनेगी मेरी 19,696 रुपये। यहीं में जब मैं 5 साल के लिए लोन की बात करूंगा 60 महीने का EMI प्लान, तो मेरा इंटरेस्ट बनेगा 1,36,109 रुपये और मेरी EMI आएगी 12,744 रुपये की। जब मैं 7 साल की बात करूंगा तो मेरे का 84 मंथ का EMI प्लान क्या रहेगा? इंटरेस्ट मेरे को देना पड़ेगा 1,94,333 रुपये और EMI निकल कर आएगी 9,796 रुपये। दोस्तों यदि आप इस लोन को समय से पहले पूरा करना चाहते हैं, यदि आप अपनी EMI पूरी अवधि से पहले एक साथ चुकाना चाहते हैं, जिसको हम फोरक्लोजर कहते हैं, तो बैंक बकाया राशि पर आमतौर पर 2% से लेकर 5% तक का अतिरिक्त चार्ज वसूल कर सकता है। इसलिए जब लोन कराएं तो इस चीज़ को आप पूछ लेना ताकि बाद में आपको कभी कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों डॉक्यूमेंट क्या क्या जरूरी है यदि आप जॉब करते हैं? तो देखो, आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ के लिए या तो आपके पास पैन कार्ड हो या आधार कार्ड हो या पासपोर्ट हो या वोटर ID हो या ड्राइविंग लाइसेंस हो। ठीक है दोस्तों, तो आपको आइडेंटिटी प्रूफ हो जाएगी। यहाँ पे जब एड्रेस प्रूफ की बात करूंगा तो इलेक्ट्रिसिटी बिल या रेंटल एग्रीमेंट। देखो यदि आपका खुद का घर है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल से काम हो जाएगा। यदि आपका रेंटल एग्रीमेंट है यानी कि आप रेंट पे रहते हो तो आपको रेंटल एग्रीमेंट देना पड़ेगा, किरायानामा जिसको बोलते हैं। पासपोर्ट साइज फोटो कॉमन है। दोस्तों इनकम प्रूफ की बात करूंगा तो क्योंकि आप जॉब करते हैं तो 3 महीने की सैलरी स्लिप, कंपनी का ID और अपॉइंटमेंट लेटर जो आपको ज्वाइनिंग के समय पे दिया गया होगा। और यदि नहीं है तो सैलरी स्लिप से भी आपका काम हो जाएगा। जब मैं टैक्स डॉक्यूमेंट की बात करूंगा तो फॉर्म 16, क्योंकि सैलरी स्लिप जहाँ से जनरेट होती है उसी पोर्टल पे आपको मिल जाएगा, या फिर आपने पिछले 2 साल का इनकम टैक्स देना होगा। यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट देना होगा आपको 3 से 6 महीने का, जिसमें कि आपकी सैलरी क्रेडिट होती है। दोस्तों ये मैंडेटरी है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। यदि आपको कैश मिलता है तो कुछ आपको डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा साइन कराए जाएंगे। यदि आप सेल्फ एम्प्लॉय हो तो भाई आपको इनकम टैक्स रिटर्न देना होगा 2 साल का, ये जरूरी है। आपकी जो बैलेंस शीट होती है प्रॉफिट एंड लॉस की वो दिखानी पड़ेगी 2 साल की। बिजनेस प्रूफ दिखाना पड़ेगा, चाहे वो GST रजिस्ट्रेशन हो, MSME सर्टिफिकेट हो या आपकी शॉप का एग्रीमेंट हो। बैंक स्टेटमेंट की बात करूंगा तो पिछले 6 महीने की करंट अकाउंट की बैंक स्टेटमेंट आपको देनी होगी। दोस्तों ये सब कुछ होने वाला है। इस वीडियो में मैंने ऑलमोस्ट आपको सब कुछ शेयर कर दिया है। बाकी आपको फिर भी किसी भी चीज़ की जानकारी लेनी है, चाहे वो डाउन पेमेंट से रिलेटेड हो, चाहे कोई और EMI प्लान आपको चाहिए, मुझे कमेंट कीजिएगा, मेरे को टेक्स्ट कीजिएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। राधे राधे।